भाजपाइयों की सरकार है, संघियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। और जो किसानों के लिए आवाज उठाएगा उसकी आवाज को इस तरीके से दबाया जाएगा जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी की आवाज को दबाया गया। ये बलात्कारियों के साथ दे सकते हैं। बीजेपी के बहुत से मंत्रियों के रोज किस्से सुनने में आते हैं, ये उनकी आवाज उठाता है। जो हकों की आवाज बुलंद करता है उसको ये बीजेपी आरएसएस वाले गला घोट देते हैं उसका वहीं पे। ये कहते हैं कि आप हमारे नीचे दब के रहो, हमारे तलवे चाटो, अगर तलवे चाटोगे तो तुम सत्ता में रहोगे, तुम्हें फैसिलिटी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी, नहीं तो तुम ऐसे ही दर बदर भटकोगे। कोई बयान क्यों नहीं आया है? अब तक इतना दबाव क्यों नहीं हुआ कि एक हफ्ता बीत गया आपकी जांच को चलते हुए, आप गिरफ्तार नहीं कर पाए दोषियों को? अगर आप चाहें तो सेकंडों के हिसाब से सब कुछ निकाल सकते हैं, आपके पास वो सिस्टम है। पर चाह था एक बना का चाह बीजेपी सरकार बन गई और फिर वो किसाना के लिए बोला गलत होता देखा भी किसान बिना हमारे पेट में रोटी नहीं जाओगी। जब किसान के लिए इतना अत्याचार होगा तो यू गलत हो रहा तो गलत हो रहा तो ये सत्यपाल मलिक का एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ इसी अत्याचार। और सत्यपाल मलिक मरा नहीं था, वो टॉर्चर कराएगा दिमाग तक। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान। फिलहाल हम जगाधरी में मौजूद है जहां पर स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी के राजकीय सम्मान को लेकर श्रद्धांजलि सभा चली हुई है और वहां पर हम मौजूद है। एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है श्री गुरुनाम सिंह चुड़ीनी द्वारा और यहाँ पर किसान नेता सुमन हुड्डा हमारे साथ है बात करने के लिए। पहले तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद भाई। क्या किसानों को अगर देखा जाए तो किसानों के लिए सरकार बिल्कुल नहीं खड़ी हुई है। स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी जो एक बड़े किसान नेता भी थे, 5 बार के राज्यपाल रह चुके, सांसद रह चुके, विधायक रह चुके और उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया, इस पर आपकी क्या राय है? दंगाइयों की सरकार है, भाजपाइयों की सरकार है, संघियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। और जो किसानों के लिए आवाज उठाएगा उसकी आवाज को इस तरीके से दबाया जाएगा जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी की आवाज को दबाया गया। ये बलात्कारियों के साथ दे सकते हैं। बीजेपी के बहुत से मंत्रियों के रोज किस्से सुनने में आते हैं, ये उनका साथ दे सकते हैं, उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। ये उस अभिनेत्री को सम्मान दे सकते हैं जो टब में नशे की हालत में डूब के मरी थी, पर ये किसान कौम के लिए, मजदूर कौम के लिए, 36 बिरादरी के लिए आवाज उठाने वाले किसान लीडर को ये जो है सम्मान नहीं देना चाहते, तो इससे शर्मनाक क्या होगा? अच्छा, जब भी किसी किसान नेता ने आवाज उठाने की कोशिश की उसकी आवाज को दबा दिया गया। ऐसा ही जगदीप धनखड़ जी के साथ हुआ, उन्हें भी कहीं ना कहीं किसानों की आवाज उठाई थी और उनको भी टारगेट करके वहां से जो उनका पद था उससे हटा दिया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी किसानों की आवाज उठाता है, जो हकों की आवाज बुलंद करता है, उसको ये बीजेपी आरएसएस वाले गला घोट देते हैं उसका वहीं पे। ये कहते हैं कि आप हमारे नीचे दब के रहो, हमारे तलवे चाटो, अगर तलवे चाटोगे तो तुम सत्ता में रहोगे, तुम्हें फैसिलिटी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी, नहीं तो तुम ऐसे ही दर बदर भटकोगे। जगदीप धनखड़ को कौन लगाया? अगर वो एक बार भी खुल के अपनी समस्या को बता देता कि मैं कहाँ हूँ, वो तो आज तक एक चूं भी नहीं निकली ना, आइसोलेशन में डाल रखा है, यही नहीं पता कि डाल कहाँ रखा है उसको। वो खुल के बोलता तो सही। हालांकि उसने किसान समाज के लिए आंदोलन रहा या बहुत से मूवमेंट रहे, कहीं भी उनका कोई भी योगदान नहीं रहा, पर फिर भी ये किसान समाज इतना दयालु है कि अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ अगर अन्याय होता है तो ये आवाज बुलंद करता है, पर पहली आवाज उनको बुलंद करनी होगी। अभी हरियाणा में एक बहुत बड़ी घटना हुई है बहन मनीषा के साथ, जो मतलब शर्मसार करने वाली घटना है, उस पर भी सरकार का अभी तक कोई बयान नहीं आया है और जो दरिंदे हैं वो खुले घूम रहे हैं। सबसे पहले मैं मनीषा बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी और उनका मैं पूरा बताती हूँ वाकया क्या है। उस बच्ची क्या 11 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, पुलिस में गए, 13 तारीख को उसकी बॉडी मिली। पुलिस वाले तो कहते हैं कि भाग गई होगी किसी के साथ, 2 दिन में वापस आ जाएगी। 13 तारीख को बॉडी मिली, उसकी आंखें गायब हैं, उसकी फूड पाइप गायब है, श्वास नली गायब है, उसकी बच्चेदानी गायब है बच्ची की, उसका गला रेत दिया गया है, सिर्फ 5 इंच पीछे से बचा हुआ है, उसके मुंह में और उसके पूरे शरीर पे तेजाब डाला गया है, उस बच्ची के साथ रेप हुआ है। ऐसी कोई भी मतलब दर्दनाक चीज नहीं है जो उस बच्ची के साथ नहीं हुई हो। पूरे समाज का खून खोला हुआ है। आप ये बताइए, आज 11 से लेके आज 18 हो गई, 1 हफ्ता
हो गया, उस बच्चे के माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। और जब वो सोचते होंगे कि हमारी बच्ची के साथ क्या क्या हुआ होगा, किस तरीके से वो बच्ची रोई होगी, चिल्लाई होगी, किस तरीके से उसने मदद के लिए पुकारा होगा, ये सोच के भी हमारा कलेजा कांपता है। तो इस सरकार को इतना कड़ा कदम आज तक ले लेना चाहिए था, इतने दिन की वेट नहीं करनी चाहिए थी। रेणु भाटिया जी हैं महिला आयोग की, जो बहुत ज्यादा ट्रोल हो गया ना सिस्टम, मनीषा को लेके रेणु भाटिया को ट्रोल कर दिया गया, तब जाके उनका कल एक बयान आया है कि मैं इस पे नजर बनाए हुए हूँ। अरे नजर बनाए हुए होने का क्या मतलब बनता है? आप उस परिवार के साथ क्यों नहीं जाके बैठे हो? कहीं से मुख्यमंत्री का कोई बयान क्यों नहीं आया है? अब तक इतना दबाव क्यों नहीं हुआ कि एक हफ्ता बीत गया आपकी जांच को चलते हुए, आप क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाए दोषियों को? अगर आप चाहें तो सेकंडों के हिसाब से सब कुछ निकाल सकते हैं, आपके पास वो सिस्टम है, पर आप करना चाहें तो करें ना। तो यहाँ हमें ये लग रहा है कि किसी को बचाने की साजिश, किसी मोटी मुर्गी को बचाने की साजिश इसमें नजर आ रही है। तो कब तक इतना अत्याचार किसान पे, मजदूर पे कब तक चलेगा? ये कब तक मतलब सरकार ऐसा अत्याचार करती रहेगी? अंत रावण का भी आया था, ठीक है, अहंकार किसी का भी नहीं रहा। और ये अगर ये सोचें कि हम सरकार हैं तो ये उनकी भूल है। ये जनता सरकार है, ये जनता अत्याचारों को भी देख रही है और सारे जो वाकये हो रहे हैं, ये हमारी जमीनें बेच रहे हैं, हमारे खेत खलिहानों को खत्म कर रहे हैं, हमारी बेटियां खत्म हो रही हैं, हमारा सारा सिस्टम इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो जिस दिन ये सारी कौमें उबल के खड़ी होंगी ना, उस दिन ये सरकार कहीं भी नहीं मिलेगी। आप क्या कहना चाहोगी? सत्यपाल मलिक जी बड़े नेता रहे किसानों के और 5 बार के राज्यपाल रहे, उन्हें सम्मान नहीं देना, और दूसरा जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, कहीं ना कहीं उस पर आपकी क्या राय है? देखो जी, मैं सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देना चाहूँ। मैं 5 राज्य का गवर्नर था, येनु को पहला तो यू पद दे रखा था, बीजेपी ने फलाना कर रखा था, दिखड़ा कर, उसके चारे थे, इन्हें वोट ले ली थी। चारा था एक बना का चारा, बीजेपी सरकार बन गई और फिर वो किसाना के लिए बोला, गलत होता देखा भी किसान बिना हमारे पेट में रोटी नहीं जाओगी। जब किसान के लिए इतना अत्याचार होगा तो यू गलत हो रहा, तो गलत हो रहा, तो सत्यपाल मलिक था कि राष्ट्रीय सम्मान के साथ इसी अत्याचार। और सत्यपाल मलिक मरा नहीं था, वो टॉर्चर कराया दिमाग तक, मेडिकल सुविधा नहीं दी उसका, इस वजह था उस टेंशन में इतना जल्दी गुजर गई। अच्छा, और जो बहन मनीषा के साथ मनीषा था भी श्रद्धांजलि देवा है, इसे से दरिंदा ना तो मारा ना छोड़ा, हाथ पा काट दे, रोड पर बिठा दे, 10 आंदे नु देखा कि से गंदे आदमी है, ये से गंदे आदमी है, एसपी डीएसपी सस्पेंड करेगा क्या फायदा है? उन पकड़ो ना जिनसे 10 गुना, जितने में 10 है कि 20 हजार जने उन पकड़ो। इन एसपी डीएसपी तक कह दिया, हमने इस्तीफा दे दिया, फलान कर दिया, दिगड़ कर दिया, कोई काम है? न्याय मिल रहा है गरीब आदमी के ला। और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का तो ये नारा देवा, और उसने न्याय नहीं दे सकते। हर रोज कैमरा कितने करोड़ ये रेपिस्ट है इस दुनिया में। तो कहीं ना कहीं सरकार बचा रही है जो दरिंदे हैं, और सरकार तो बचा रही है, जिसकी लाठी उसकी बहस। ये सरकार महिला में जाओगे, एक राजा है, राजा बन रहा है तो मारी गल गलत हो रहा, उस दो जाओगे मानना नहीं गा, तो और कौन कर रहा है तो कर रहा है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर यही बेटी गरीब की ना होके किसी मंत्री की बेटी होती, किसी सरकारी अफसर की बेटी होती, ये पीएम की बेटी होती है, सीएम की बेटी होती, तो क्या आज ये हालात होते क्या? या हम आम परिवारों की बेटियां रुलने के लिए तुमने छोड़ दी हैं? कहीं हमले करवा दो, कहीं तुम ऐसे रेप करवा के मरवा दो, कहीं तुम मानसिक प्रताड़ना में डाल दो उनको, तो ये कब तक सहेंगे हम लोग? अगर वहां तुम्हारी बेटी होती और तो उसके साथ ये हुआ होता तो क्या आज भी तुम चुप रहे होते? ये सवाल है सरकार से और महिला आयोग से। बेटियां बहू तो उनकी भी हैं, घर में माँ बहनें सबकी हैं, घर से बाहर सबकी बेटियां निकलती हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज सबकी बेटियां जाती हैं। वो बच्ची मेडिकल ऑफिसर बनना चाहती थी और उसको आपने क्या बना दिया? उसको अंग तस्करी का एक मतलब अड्डा बना दिया पूरा, कि उसके एक एक अंग गायब दिखाए जा रहे हैं। इस तरीके की मतलब दर्दनाक वाकया जो देख के भी रोंगटे खड़े होते हैं इंसान के, तो उसके माँ बाप उसको सारी जिंदगी सोच के कैसे सहन करेंगे? आप सोच सकते हैं। हम एक बात और कहना चाहूँ, मार तनु और कहा किसी की आवाज उठा, इस गेला दुख पड़े, उस गेला किसी की आवाज उठा दे, तनु कहे तो नेता बना, बता कौन से नेता बन गए भाई? डंगर डोर का, न्यार फूस का, खेती बाड़ी का काम करने वाले काम इंसान, हम नेता को नहीं। कोई ना सोचियो कि नेता बनी फिर हम नेता नहीं, कमेंट करके कहेंगे तो नेता बना, कौन से नेता बन गए भाई? कि एक तो आवाज उठा, लटखा जूत खावा,
बहुत हम नेता नहीं बनते भाई। किसी के बाप की प्रॉपर्टी है क्या? नेतागिरी किसी की बाप की प्रॉपर्टी है, अभी वही बनेंगे और आम घरों के बच्चे नहीं बन सकते। मतलब एक आपने टैग लगा दिया कि पूंजीपति होंगे, तुम्हारे पास संसाधन होंगे, तुम लूट के खा जाओगे पब्लिक को, उस पैसे से तुम चुनाव लड़ोगे तो तुम नेता बन जाओगे। अगर एक आम घर का कोई छोटा बेटा बेटी अगर आगे आता है तो उसकी तुम टांग खींचोगे, उसको ये कह के ट्रोल करवाओगे कि तू नेता ना बन, तू तेरे घर बैठ जा। तो भाई अपनी ट्रोलिंग अपने पास रखो, हम घबराने वालों में से नहीं सारी हैं। चीज बनेंगे टाइम पर बनेंगे, फिर इतने अत्याचार को नहीं करेंगे बने पाचा। अच्छा, हम यूपी से है, हरियाणा और यूपी के लिए क्या मैसेज है किसानों के लिए खासकर? एक स्पेशल मैसेज जो आजकल लैंड पुलिंग को लेके चला हुआ है, जो पंजाब में वापस हो गई है। हरियाणा की 35,000 एकड़ भूमि ये सरकार दबोचना चाहती है आईएमटी के नाम पर। इसी तरीके से आज हरियाणा में गई है तो कल यूपी में जाएगी। हरियाणा और यूपी दो उपजाऊ भूमियों के क्षेत्र हैं जहां से बहुत बड़े तबके का पेट भरता है। तो हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हरियाणा और यूपी भाई बनके और मिलके साथ खड़े हो जाओ। अपनी उपजाऊ जमीन का एक कतरा भी आप इनको मत दो। आपकी जमीन आपकी माँ है और उसमें से आपकी 7 पीढ़ियां भी गुजारा कर सकती हैं, पर उस जमीन को बेच के जब आप इधर उधर हो जाओगे तो वो पैसा आपका कुछ ही दिन टिकेगा और फिर इन्हीं के दरवाजों में जाके हमें जो है जुतियां झाड़नी पड़ेंगी। इनके गेट पे खड़े होकर हमें दरबान बनना पड़ेगा, इनके चपड़ासी बनना पड़ेगा। तो दूसरों के चपड़ासी बनने से अच्छा है खुद के घर में मालिक बन के रहो, आपकी झोपड़ी में रहो, आपके खेत में कमाओ और खाओ, पर इनको जमीन बिल्कुल मत दो और एक होकर रहो।